नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर पर। आज इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें जनरल नॉलेज में इकोनॉमिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही है। इसके साथ साथ मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स से संबंधित 100 क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से डाले हैं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक पे नीचे जाइए जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर और उनको भी देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य है। दूसरा क्वेश्चन, भारत का कितना % आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो दोस्तों भारत का 58.9% आबादी कृषि पर आधारित है, यानी लगभग 60% के आसपास। थर्ड क्वेश्चन, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना % कृषि उद्योग का योगदान है? तो दोस्तों लगभग 17.5% हिस्सा राष्ट्रीय पदार्थ में सकल लाभ में कृषि से योगदान है। क्वेश्चन नंबर 4, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है? तो दोस्तों जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान तीसरा है और सबसे बड़ी तीसरा नहीं दोस्तों, 7वां है। अगर बड़ी अर्थव्यवस्था की नज़र से देखा जाए तो तीसरा स्थान है, लेकिन जीडीपी के आधार पर 7वां स्थान है। PPP परचेजिंग पावर पारिटी के आधार पर भारत का स्थान है? तो दोस्तों भारत का तीसरा स्थान है, वही जो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जीडीपी के आधार पर 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों कतर। कतर के नागरिकों की राष्ट्रीय आय बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? मानव विकास सूचकांक सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो वो केरल में है। निम्नलिखित में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो दोस्तों भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है? तो दोस्तों जीविकोपार्जन होता है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति? तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। जितनी अधिक जनसंख्या रहेगी आर्थिक विकास उतना कम रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग संसाधनों का उपयोग करेंगे, इसलिए अर्थव्यवस्था नीचे आ जाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इनमें से सभी आर्थिक विकास के आधार हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, तीनों राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है? तो दोस्तों भारत का 2020-21 में 126वां स्थान है। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया? तो दोस्तों महबूब उल हक और अमर्त्य सेन दोनों लोगों ने तैयार किया था, लेकिन नाम आता है महबूब उल हक का। 14, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कृषि से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होंगे कृषि और पशुपालन से, उन्हें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों यह दोनों ही है, आर्थिक और अनार्थिक दोनों भी। इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसका काम अन्य बैंकों को ऋण और उनकी क्रियाकलापों को देखना होता है। 17वां, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान में सर्वसुलभ हो गया? तो दोस्तों कंप्यूटर के आने के बाद आधुनिक युग में सूचना, शिक्षा और ज्ञान का सर्वसुलभ हो गया। तो राइट आंसर सी है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? दोस्तों 1969 में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो दोस्तों विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है।
तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो दोस्तों पटना जिले का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक है। पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है बिहार में। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों भारत लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? तो दोस्तों बिहार गरीबी के कुचक्र का शिकार है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? तो दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की गणना करता है यानी CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यह 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच रहता है दोस्तों भारत में, और अमेरिका में 1 जुलाई से 30 जून के बीच रहता है। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था? तो दोस्तों प्रोफेसर केन्स ने, जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए सुझाव दिया था। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तो दोस्तों 1929 और 33 के बीच तीसा की भयानक आर्थिक मंदी आई हुई थी। 29, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? तो दोस्तों उपयुक्त तीनों, सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक। गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया गया? तो दोस्तों रैगनर नर्कस ने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ये राजनीति शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों पत्र मुद्रा यानी नोटों का मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। निम्नांकित में से कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? तो दोस्तों 10 रुपये का नोट विधि ग्राह्य मुद्रा है। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो दोस्तों पत्र मुद्रा का अधिक प्रचलन है हमारे देश में, नोटों का। इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? तो दोस्तों लेखन एवं संपादन मुद्रा का काम नहीं है। यह माध्यम हो सकता है लेन देन का, मापन हो सकता है और भुगतान में काम आ सकता है। 37 देखें, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों चांदी और सोना का प्रयोग सर्वाधिक प्राचीन काल से ही हो रहा है। इनमें से कौन साख का आधार नहीं है? तो दोस्तों शिक्षा साख का आधार नहीं है। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है, जबकि पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया है। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान? दोस्तों यह वाक्य केन्स ने कहा था, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री रह चुके थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो दोस्तों ATM प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है? तो दोस्तों पीगू एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ही कहा था आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? तो दोस्तों RG सरैया के नेतृत्व में सहकारी नियोजन समिति का गठन किया गया। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों दिल्ली हमारी प्रशासनिक और राजनीतिक राजधानी है, लेकिन मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है? तो दोस्तों महाजन गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय संसाधन है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? दोस्तों यह 1904 में भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? तो दोस्तों मुंबई एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, जिसे BSE भी कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
क्वेश्चन नंबर 49, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो दोस्तों सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। पहला प्राथमिक क्षेत्र है, दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक में आपका कृषि और पशुपालन, द्वितीयक में विनिर्माण और उद्योग, और तीसरा सेवा का क्षेत्र है जिसमें बैंकिंग, शिक्षा और यातायात आता है। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के किस महापुरुष के नाम पर है? तो दोस्तों यह महात्मा गांधी के नाम पर है, जिसे मनरेगा भी कहते हैं, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह गाँव में बहुत प्रचलित है, मनरेगा और नरेगा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 51, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो दोस्तों 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू किया गया। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है, तो दोस्तों तीनों द्वारा, यानी कृषि, उद्योग और सेवाओं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों को मिलाकर अर्थव्यवस्था की आधार का निर्माण होता है। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में सबसे अधिक सफलता मिली है? तो दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भारत को सबसे अधिक सफलता मिली है। बेंगलुरु को साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू की गई? तो दोस्तों जुलाई 1991 में आर्थिक नीति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो दोस्तों इसको कोको कोला ने खरीद लिया। पार्ले बिस्किट पहले थम्स अप के नाम से ब्रांड बनाता था, लेकिन अब थम्स अप पेप्सी होती है जो कोको कोला कंपनी बनाती है। इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो दोस्तों डाबर बहुराष्ट्रीय कंपनी है भारत की, नोकिया सैमसंग नहीं है। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। दोस्तों 1951 में भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, जिसे एलपीजी के नाम से भी जाना जाता है, 1991 में भारत में शुरू की गई। उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो दोस्तों राल्फ नादर, ये बहुत बड़े इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्री थे, इन्हीं को उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो दोस्तों उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में सबसे पहले हुई थी, ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 61, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम हुई थी। बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? 2011 में दोस्तों बिहार में सेवा का अधिकार लागू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी ISO इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जेनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए? तो दोस्तों 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए थे। मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों 1993 में भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। निम्न में कौन भोज्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी देता है? तो दोस्तों एगमार्क भोज्य पदार्थों की शुद्धता का गारंटी देता है। जिस पर एगमार्क का चिन्ह हो तो समझिए वो शुद्ध पदार्थ है खाद्य पदार्थों में। और ISI ये इलेक्ट्रिकल वस्तुओं पर एगमार्क है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा किस वर्ष हुई? तो दोस्तों 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत के कौन से दो राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं? भारत के कौन से दो राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं? तो दोस्तों असम और गुजरात ऐसे दो राज्य जो खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ है? ONGC का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों सिक्किम में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन होता है। भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों केरल भारत का ऐसा राज्य है जहाँ काली मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज है? तो दोस्तों चावल सबसे उपयुक्त अनाज है, इसका उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। और पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है।
भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है? तो दोस्तों केरल में आर्द्र कृषि होती है। कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों केरल और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जो काजू के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान है? तो दोस्तों इसका उत्तर आप सभी लोग जान रहे होंगे कि असम में चाय के बड़े बड़े बागान हैं। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो दोस्तों चावल मैंने आपको बताया सबसे उपयुक्त फसल है और इसी का उत्पादन सबसे अधिक क्षेत्रों में भारत में किया जाता है। दूसरे नंबर पर गेहूं है। गेहूं सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? तो दोस्तों उड़ीसा में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है, लेकिन खनन झारखंड और बिहार में सबसे अधिक होती है। कोयला उत्पादन उड़ीसा में सबसे अधिक है। 79 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान अवस्थित है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है? तो दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी सर्वाधिक है और गांवों में प्रच्छन्न यानी छुपी बेरोजगारी सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 81 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो दोस्तों IBRD का प्रकाशन है ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IBRD यानी ऑप्शन नंबर सी। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो दोस्तों अभी आपको बताया हूँ महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने मिलकर मानव विकास सूचकांक का निर्धारित किया, लेकिन महबूब उल हक का नाम ऊपर लिया जाता है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य? तो दोस्तों मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो मानव विकास रिपोर्ट भारत में जारी किया है। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों इसमें आयात और निर्यात दोनों बंद रहते हैं, ना ही विदेशी देशों से आयात किया जाता है ना ही उनको निर्यात किया जाता है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। तो दोस्तों यह ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य सर्वाधिक होते हैं, यानी राइट आंसर बी। भारत में किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों उड़ीसा में सर्वाधिक है और बिहार में भी बहुत ज़्यादा गरीबी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों उद्यमों का स्वामित्व किसके अंतर्गत है, इसके आधार पर सार्वजनिक और निजी में वर्गीकृत किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है और इसमें सबसे कम लोग सम्मिलित हैं, लेकिन भारत में कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग सम्मिलित हैं और उसका योगदान राष्ट्रीय आय में बहुत कम है। 90 क्वेश्चन देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1950 में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना हुई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो दोस्तों गोवा ऐसा राज्य है भारत का जिसकी प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें आय विधि और उत्पत्ति गणना विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है, यानी राइट ऑप्शन इसका जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो दोस्तों हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय समूहों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय समूहों का आकलन किया जाता है, यानी CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 95 निम्नलिखित में आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास की बेहतर माप हो सकती है, तो इसका राइट ऑप्शन सी है। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने देश की राष्ट्रीय आय का पहला नमूना तैयार किया। इनको दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, यानी भारत का पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने ही पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की और एक किताब भी लिखी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है,
तो दोस्तों देश की कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है तो उससे प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। 98 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? तो दोस्तों तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने दिया? तो दोस्तों क्रोमर नामक अर्थशास्त्री ने परिभाषा दिया कि मुद्रा स्वयं मुद्रा अर्जित करती है। लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है ग्रेशम का नियम। तो इस तरह दोस्तों मैंने आपको इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया। अगर आप इसी तरह सामान्य अध्ययन के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लिक करिए। डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं और अपनी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप देख लीजिए और अपने एग्ज़ाम में सेलेक्ट होइए। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।